ये कहानी है मीना की। मीना जन्म से ही बोनी और गरीब थी। एक अनाथालय में उसका बचपन बीता और फिर वो बड़ी होने के बाद वो लोगों के घर जाकर काम करके अपना गुजारा करने लगी। मीना अपने कद के कारण लोगों का मजाक बनती रहती। लोग उसे चिढ़ाते और उसका मजाक उड़ाते। मीना को इस बात का बहुत दुख था, मगर फिर भी वो इन बातों को भूलकर अपना काम करने लगी। ऐसे ही एक दिन गांव में 3 लड़के आए, रमेश, सुरेश और महेश। ये तीनों ने मीना के साथ मजाक करने की सोची। मीना अपना काम खत्म करके घर जा ही रही थी कि इन तीनों लड़कों ने मीना का रास्ता रोका। क्या मीना, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? थोड़ा रुक तो जाओ, रुको तो सही। क्यों रुकूं? मुझे बहुत से काम करने हैं, रास्ता छोड़ो मेरा। अरे हम भी तो तुम्हारे काम की ही बात करने आए हैं। मेरे काम की बात? मतलब? तुम्हें हमारा एक काम करना होगा, जिसके लिए तुम्हें 500 रुपए मिलेंगे। 500 रुपए? रमेश सर्कस में इस्तेमाल होने वाले नाक और टोपी देते हुए बोला, हाँ तुम्हें सिर्फ ये जोकर वाली नाक और टोपी पहननी होगी। बस इतना सा काम करूंगी तो मुझे 500 रुपए मिल जाएंगे? हाँ, तुम ये पहनो तो सही। मासूम मीना जोकर की नाक और टोपी पहन लेती है। ये देखो, मैंने नाक भी लगा ली और टोपी भी पहन ली। अब लाओ मेरे 500 रुपए। महेश ने अपनी जेब से 500 रुपए निकाले, पर मीना को देने के बजाय उसने नोट अपने हाथ में ऊंचा उठा दिया और बोला, ये लो तुम्हारे 500 रुपए। महेश ने नोट ऐसे रखा था कि मीना उस नोट तक आसानी से पहुंच ही नहीं पाती। मीना उस नोट को पाने के लिए कूद रही थी, फिर भी ये नोट उस तक पहुंच नहीं रहा था। क्या हुआ मीना? पैसे तो ले लो, तुम्हारी मेहनत के तो पैसे हैं। मासूम मीना बहुत ही कोशिश कर रही थी, मगर जितनी ऊंची वो छलांग लगाती उतना ही महेश नोट को ऊपर उछालता। आखिरकार बेचारी मीना थक गई और सहम गई। तब महेश बोलता है, क्या हुआ? तुम्हें ये पैसे नहीं चाहिए क्या? महेश, बस बहुत हो गया, इसे अब इतना मत सताओ। हाँ महेश, इसे पैसे दे दो। महेश मीना को पैसे दे देता है और फिर तीनों वहां से चले जाते हैं। मीना अपने आंसू पोंछती है और अपने घर चली जाती है। अगले दिन जब मीना एक घर में अपना काम कर रही होती है, तब उस घर की मालकिन का बड़ा लड़का जोर से अपनी माँ को आवाज लगाता है और हंसने लगता है। माँ, ओ माँ, जरा इधर तो आओ। क्या है? क्यों इतनी जोर से आवाज लगा रहे हो? वो लड़का अपनी माँ को मोबाइल पर कोई वीडियो देखता है, जिसे देखकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। मालकिन मोबाइल लेकर मीना के पास आती है और उसे ये वीडियो दिखाते हुए पूछती है, मीना, इस वीडियो में तुम ही हो ना? मीना जब ये वीडियो देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब मीना नोट पाने के लिए छलांग लगा रही थी, तब उन तीनों लड़कों ने मीना को पूछे बगैर चोरी छुपे उसका वीडियो ले लिया था और पूरे गांव में वायरल कर दिया था। ये क्या कर रही है मीना तू? मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है तुझे देखकर। मीना को ये देखकर बहुत ही बुरा लगा और मीना रोते हुए अपने घर जाने लगी। तभी उसे वो 3 लड़के रमेश, सुरेश और महेश दिखे, जो कि उस पर जोर जोर से हंसने लगे। मीना घर आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। गांव में अब ये मजाक का कारण बन गई थी। उससे ये बदनामी सहन नहीं हुई और उसी रात उसने आत्महत्या कर ली। जब सुरेश, रमेश और महेश को ये बात पता चली तो तीनों घबरा गए। अरे यार, ये तो बहुत गलत हुआ। हाँ, हम तो सिर्फ मस्ती कर रहे थे, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा बुरा हो गया। बेचारी मीना को तो हमारी वजह से जान गंवानी पड़ी। हमें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था।
अब जो हुआ उसके बारे में भूल जाओ। हम आगे से ऐसा मजाक नहीं करेंगे, पक्का। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। एक दिन जब रमेश अपनी बाइक से रात को घर पर लौट रहा होता है, तब अचानक उसकी बाइक बीच रास्ते में खराब हो जाती है। रमेश वाकई में बाइक को चालू करने की पूरी कोशिश करता है, मगर बाइक चालू नहीं होती। अरे यार, इस बाइक को भी अभी खराब होना था। लगता है अब यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा। तभी रमेश के पीछे एक साया गुजरता है। रमेश पीछे देखता है, मगर वहां कोई भी नहीं होता। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज पेड़ के पीछे से आ रही थी। कौन है वहाँ? मगर कोई आवाज नहीं आती। रमेश धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचता है, सुबह रमेश की लाश रोड के किनारे मिलती है। लाश के पास जोकर की नाक मिलती है, जिसे पहनकर जोकर सर्कस करते हैं। पुलिस ने इसे एक्सीडेंट बनाकर फाइल बंद कर दी। अपने दोस्त की मौत की खबर सुनकर महेश और सुरेश दोनों भी उदास हो जाते हैं, मगर उदासी के साथ साथ उन्हें बेचैनी और डर भी सता रहा था। सुरेश, तुझे क्या लगता है, सच में रमेश का एक्सीडेंट हुआ होगा? मतलब तू कहना क्या चाहता है? मतलब रमेश तो बाइक बहुत अच्छे से चलाता है और वो कई बार देर से लौटा है घर, फिर ऐसा हादसा कैसे हो सकता है? उन्हीं को कौन टाल सकता है मेरे भाई। हाँ, मगर उसकी लाश के पास जोकर की नाक मिली है, वैसी ही नाक जैसी हमने मीना को पहनाई थी। मतलब तू कहना क्या चाहता है? मुझे तो लगता है कि इस सब के पीछे मीना का हाथ हो सकता है। क्या तू भी? मुझे तो इन सब बातों पर विश्वास ही नहीं होता है। तू भी ऐसी बातों पर विश्वास करना बंद कर दे। चल घर चलते हैं। दोनों अपने अपने घर जाते हैं। उसी रात महेश अपने घर पर सो रहा होता है। किचन में कुछ बर्तन गिरने की आवाज आती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। कौन है? मैं पूछता हूँ, कौन है? महेश किचन की तरफ बढ़ता है। किचन में जाकर देखता है तो कांच का गिलास टूटा होता है। वो टूटे हुए गिलास को साफ कर देता है और हाथ धोने के लिए वो नल चालू करता है तो नल में से खून बहने लगता है। ये देखकर वो पीछे हो जाता है, मगर उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो वहीं गिर जाता है। गिरने के बाद वो जैसे ही ऊपर देखता है तो उसे मीना दिखाई देती है। मीना का सफेद चेहरा, काली आंखें, बिखरे बाल देखकर महेश थर थर कांपने लगता है। मीना धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है और सुबह महेश की लाश पंखे से झूल रही थी। वही महेश के बिस्तर पर जोकर की टोपी मिली। पुलिस ने भी अपने रिकॉर्ड में सुसाइड का केस बना दिया, मगर जोकर की टोपी देखकर सुरेश समझ गया कि ये सारा का सारा काम मीना का ही है। सुरेश को अपनी मौत सामने दिख रही थी। उसे पता चल गया था कि अब उसका नंबर है और मीना उसे छोड़ेगी नहीं, इसीलिए उसने खुदकुशी करने की सोच ली। उसी रात सुरेश ने अपने घर के पंखे पर रस्सी बांधी और फांसी का फंदा बना दिया। फिर वो ही फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया और स्टूल को धकेल दिया। कुछ देर बाद सुरेश की आंखें खुली तो वो अपने बिस्तर पर ही था। उसे लगा कि उसने भयानक सपना देखा है। तभी वो अपने बिस्तर से नीचे उतरने लगता है और वो गिर जाता है। तब उसने अपने आप को देखा तो वो हैरान हो गया था। वो एक बौना बन चुका था। ये क्या हो गया मेरे साथ? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। तभी वो बिना चुड़ैल आती है। इतनी आसानी से नहीं मारूंगी तुम्हें। तुमने अपना दिल बहलाने के लिए मेरे जीवन के साथ खिलवाड़ किया ना। अब मैं खेलूंगी तुम्हारी जिंदगी से।
मैंने ही तुम्हें फांसी के फंदे से बचाया। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी मरने नहीं दूंगी। अब से तुम्हें ऐसे ही बौने की तरह जिंदगी जीनी है। आखिर तुम्हें भी तो पता चले कि बौने होने से जिंदगी कैसे बदल जाती है। तब से सुरेश एक बौने की जिंदगी जीता है। अब जिंदगी मानो उसे मौत जैसी लग रही थी। कितनी बार तो उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, पर मीना चुड़ैल ने उसे मरने नहीं दिया। मेरे से जाने बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसकी सजा मैं भुगत रहा हूँ। पर आप ऐसी गलती मत करना। इंसान की किसी भी दुर्बलता का ऐसा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वरना परिणाम ऐसा ही होता है।